लंदन इंग्लैंड में हर साल 14 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स आते हैं, जो इसे यूरोप की मोस्ट विजिटेड सिटी बनाता है। 6 बड़े एयरपोर्ट्स के साथ यहाँ पर है दुनिया का सबसे बड़ा सिटी एयर स्पेस। कमर्शियल एयरलाइंस के साथ यहाँ पर प्राइवेट जेट्स भी चलते हैं। और लंदन से लगभग 35 किलोमीटर दूर है सेंट ऑल्बन्स सिटी, जहाँ स्टैनस्टेड एयरपोर्ट के सारे खोए हुए या अनक्लेम्ड सामान को ऑक्शन किया जाता है। सेंट ऑल्बन्स लॉस्ट बैगेज ऑक्शन इंग्लैंड के रिचेस्ट एरिया में अमीरों के लेयर जेट्स यहाँ सैनस्टेड एयरपोर्ट में लैंड करते हैं। लेयर जेट्स गोल्ड माइन है। सेंट ऑल्बन्स 2000 साल से ज्यादा पुराना है। यहाँ पर हिस्ट्री के साथ साथ दौलत भी बहुत मिलेगी। यहाँ चांसेस हैं कि आपको पुराने और महंगे वाले आइटम्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। सेंट ऑल्बन्स मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैं छोटा था तब यहाँ पर आता था, तो इस जगह के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं यहाँ के बारे में सब जानता हूँ। सेंट ऑल्बन्स बहुत ही अच्छी जगह थी और अब भी ये देश की सबसे रईस जगहों में से एक है। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये ऑक्शन हाउस बाकियों से बहुत अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे इसे छुपा कर रखा गया था एक सीक्रेट की तरह। मार्क इस ऑक्शन में आ रहा है। उसे अपने सिर पर एक साइन लगवा लेना चाहिए था जिस पर लिखा होता, मैं अमेरिकन हूँ, लॉन्ग आइलैंड से आया हूँ। इंग्लिश ऑक्शंस बहुत तमीज वाले होते हैं, तो मुझे अपना न्यूयॉर्क वाला मुंह बंद करके रखना पड़ेगा। ये ऑक्शन रूम बहुत छोटा है। यकीन करना नामुमकिन है कि इस रूम में 1500 लॉट्स रखे हुए हैं। मेरे पास ये एग्जैक्ट सेम पोस्टर था। ये छोटे छोटे मैसेजेस मुझसे कह रहे हैं कि इस ऑक्शन में आज कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ ढेर सारा लॉस्ट लगेज है। ये तो जैसे एक बैग फिएस्टा है। मुझे वो प्राइवेट जेट बैग्स चाहिए। एक बैग जिस पर मेरी नजर गई वो था एक छोटा सा पिंक कैरी ऑन। कभी कभी बैग मुझसे बातें करते हैं। ये पिंक वाला मुझसे कह रहा है, पापा की परी की ज्वेलरी मेरे अंदर भरी हुई है। इस ऑक्शन में कई बैग्स हैं जो लिए जा सकते हैं $30 या $40 पर बैग में। इन्हें तो लेना ही चाहिए। ओ, ये काफी बड़ा है। काफी भारी भी है। इसमें जो कुछ भी है बहुत ज्यादा है। अब ये हुई ना बात फिगरीन्स। कई लोग ग्लास केसेस में रखे फिगरीन्स को देखकर ये कहते हैं कि ये तो ग्रैंड माँ की चीजें हैं। जो वो नहीं जानते वो ये कि ये याड्रो है। ये है स्पेनिश पोर्सलिन। मैं इसका नाम रखूंगा मेरी, क्योंकि मेरी का एक लिटिल लैम्प है। ये बहुत ही नॉर्मल, ऑर्डिनरी और बोरिंग है। अगर ये एक चाइनीज मास प्रोड्यूस्ड आइटम है तो इसके पास $5 मिलेंगे, पर अगर ये असली है तो 500 मिलेंगे। ये कैरी ऑन है। कैरी ऑन्स हमेशा अच्छे होते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये बहुत भारी नहीं है। ये वैसा बैग है जिसमें लोग अपना कीमती सामान रखते हैं। ये बढ़िया बैग है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इस ऑक्शन में कई अनक्लेम्ड बॉक्सेस हैं। ये एक सील्ड बॉक्स है। जब मैं मर्चेंडाइज शिप करता हूँ तो उसे बॉक्सेस में रखता हूँ, डफल बैग्स में नहीं रखता उनको। यानी कि ये बॉक्स एयरपोर्ट पर खोया था और इसके अंदर कुछ बहुत कीमती हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अच्छी चीजें ग्लास केस में रखी जाती हैं, पर यहाँ तो ये बदसूरत स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। ये कलेक्टिबल हैं, पर ये मेरे किसी काम के नहीं है। हम एक बॉक्स के पास आए जिसका वजन पता नहीं कितना होगा। मुझे लगता है कि 200 पाउंड तो होगा। स्टेनलेस स्टील फ्लास्क। बॉक्स के ऊपर जो लिखा है उस पर कभी भरोसा मत कीजिए। इस पर लिखा है 24 फ्लास्क्स, तो जरूरी नहीं है कि इसमें उतने ही फ्लास्क्स होंगे। ये बहुत भारी है, लगता है इसमें काफी बड़ी चीज है। आई लाइक इट। अगर हम इसे छुपा दे तो शायद किसी की नजर ना जाए। इसके बारे में नोट कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग। ज्वेलरी बैग्स तो लेने ही चाहिए, बस आपको एक बढ़िया पीस मिल जाए तो बात बन जाए। मैं देखता हूँ बाकी बिडर्स इसके लिए कितनी बोली लगाते हैं, खासकर मार्क। उसे लगता है वो यंग है तो वो सब जल्दी समझ जाता है, पर ऐसा है नहीं। ये बैग मुझे अच्छा लग रहा है। इस बैग में कुछ अजीब चीजें रखी हैं। इससे आवाज भी काफी आ रही है। इसमें कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स होंगे, शायद कुछ टूल्स होंगे। मैं इतनी दूर से यहाँ तक पुराने कपड़े लेने नहीं आया। हम रूम में कुछ बहुत पुराना और अनोखा ढूंढ रहे हैं। ये लोकल है, हार्टफीड हार्ट्स। ये क्लैंसी का है। वो कोई आयरिश होगा। अगर हमने इसे खोला तो इसमें से हजारों पाउंड निकलेंगे, तुम देख लेना।